देवतादीन दुबे, चेयरमैन रामायण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। यहाँ पे पार्किंग है बाइक का, उसमें बहुत सारे लोग बच्चे लोग आके रात को नशा करते थे, बाइक का पेट्रोल चोरी करते थे, कांच निकालते थे, दीवालों पे गंदा शब्द लिखते थे। तो हमने वॉचमैन को बोला था भाई इधर किसी को बैठने मत दो, क्योंकि यहाँ आके ये बच्चे लोग गर्द पीते हैं, नशा करते हैं, औरतें आती हैं उनको गलत वर्ड निकालते हैं, मंदिर के दीवार पे गंदा शब्द लिखते हैं। कई बार हमने वॉचमैन से उसको धुलाया भी दीवार को, इसीलिए हमने वॉचमैन को बोला था इधर किसको बैठने, बहुत सारा शिकायत आ रहा था रहवासियों का, तो हमने उसको रोका था एक्चुअली कि आप इधर बैठने मत दो। 10 दिसंबर 1923 को वॉचमैन ने कुछ बच्चों को रोका कि इधर साइड पे मत बैठो। अंसार नाम का लड़का था, उसने वॉचमैन के ऊपर अटैक कर दिया, उनको गाली गलौज किया। उसके बाद सिक्योरिटी ने भी उनको एक हाथ या दो मार दिया। उसके बाद ये क्या किया, सिक्योरिटी पे हमला कर दिया। तो वो सिक्योरिटी, दूसरा सिक्योरिटी, हम सोसाइटी ऑफिस में बैठे थे, उधर आया बुलाने के साथ बाहर को लफड़ा हो गया। तो मैंने सेक्रेटरी को भेजा, बसवराज बिरादर जी को। बसवराज जी बिरादर आए, अंसार और निसार मिलके, इश्तियाक मिलके सिक्योरिटी साहब को भी कॉलर पकड़ के एक दो हाथ मार दिए। जब तक पब्लिक का हंगामा हो गया, उसके बाद हमने आवाज़ सुना, मैं बाहर आया तो ये सिक्योरिटी को मार रहे थे। सिक्योरिटी से को बचा के फिर हमने, किसने बोला कि ये वॉचमैन दारू पी के ड्यूटी करता है। तो मैं वॉचमैन को बोल रहा था भाई आप ड्यूटी करते हो तो दारू मत पियो, अगर आपको दारू पी के आना है तो कल से ड्यूटी पे मत आना। इतना मैं सिक्योरिटी से बात ही कर रहा था, तभी तक का अंसार करके लड़का, उसको मैं जानता भी नहीं था, आके मेरे ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने भी उसको रिएक्ट किया। जैसे ये इश्तियाक, निसार और उसका लड़का अंसार, तीनों मेरे ऊपर टूट पड़े और मारा मारी करने लगे। इनका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया, इनका दुकान का कुछ लफड़ा था, वो बिल्डर से इनका केस चालू है। तो केस के कारण ये सोसाइटी और बिल्डर को जिम्मेदार ठहरा, इसलिए सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन को मारने का इनका टारगेट था। मैं गिर गया, तीनों हमको पीट रहे थे। उसके बाद श्री कल्लू मौर्य जी आए, और जब तक अंसार जाके उधर से कुछ मुर्गी काटने का चाकू लेके आया और वार करने जा रहा था, तक मौर्य जी ने रोका। फिर ये तीनों टूट पड़े अपना मौर्य जी के ऊपर, और मौर्य जी को मारे, उनको मार भी लगा। और बहुत सारे लोग, फिर हमको बहुत सारे औरतें और आदमियों ने उठा के ले जाके हमें ऑफिस में बिठा दिया कि अभी आप मन लड़ो, और मैं चला गया ऑफिस में। उसके बाद मौर्य जी को मारा। मैं भी उस दिन जाके पुलिस एनसी किया, मेडिकल भी कराया। पुलिस ने मेरा एफआईआर नहीं लिया, एनसी करके छोड़ दिया। नहीं हुई थी, गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर बोला नहीं, आप नहीं लिया। आजकल टालता रहेगा, 3-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन ऐसा। फिर वो कोर्ट में गए, कोर्ट का आर्डर लेके आए। आपको क्या लगता है कि कोर्ट का आदेश आया है, इसमें किस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, जिससे एक मैसेज आए लोगों में कि इस तरह के जो भी लोग करेंगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उसको न्याय मिलता है? जी, मुझे तो लगता है कि ये गलत काम का गलत नतीजा होना चाहिए, क्योंकि इधर 363 फैमिली रहते हैं। ऐसे एक आदमी आके सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी पे अटैक करेगा तो कोई भी सेक्रेटरी और चेयरमैन बनने को राजी ही नहीं होगा। इस प्रकार ये न्याय अगर नहीं हुआ, पुलिस एक्शन नहीं ली, तो ये सोसाइटी कमज़ोर होगी, और ऐसे समाज में जो उत्पात मचाते हैं इनका हिम्मत बढ़ेगा। तो भैया सोसाइटी में ऐसा होता है कि पुलिस भी जानती है कि सोसाइटी के जो नेतृत्व करते हैं उनके पास बड़ी संख्या में लोग होते हैं। अगर वो कहीं पुलिस स्टेशन पे जाएं तो पुलिस स्टेशन का माहौल तो बड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि पूरे एरिया का माहौल ख़राब होता है। तो इसके बारे में पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का? सर जी, मैं तो ये विचारता हूँ उसी समय में चाहिए तो 100, 200, 300 पब्लिक लेके पुलिस स्टेशन जा सकता था, लेकिन सबको मैं ये इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता था। और कभी ऐसा मौका आ गया कि हमें पुलिस में जाना पड़ेगा, तो 363 फैमिली हैं, अगर एक परिवार के एक मेंबर गया तो पुलिस स्टेशन में 363 लोग पहुंच जाएंगे और पुलिस पे भारी दबाव बनेगा। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई अगर होती है तो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। क्या इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हैं अब, क्या है? जब से एफआईआर हुआ है उसके बाद तो मैं सुन रहा हूँ कि तीनों आरोपी फरार हैं। एरिया में तो नहीं दिख रहे, दुकान भी उनकी बंद है।
अब कहाँ है वो पता नहीं, पुलिस ढूंढ रही, क्या कर रही, मुझे अपने को उसके बारे में जानकारी नहीं है फिलहाल। और मैं कांदीवली के भावकर नगर में उपस्थित हूँ, श्री रामायण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। इस सोसाइटी के रहवासी मौर्या जी हैं। आइए बात करते हैं कि इनके साथ 2023 दिसंबर में कुछ घटना घटी थी। आइए बात करते हैं कि क्या मामला था। मौर्या जी, सबसे पहले कहानी में आपका स्वागत है। जो आपके साथ घटना घटी, क्या था बताएं। मैं श्रीधर मौर्य रामायण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। रूम नंबर 607 रहता हूँ, भावरेकर नगर, चारकोप कांदीवली वेस्ट। और यहाँ पे 10/12/2023 को शाम को 8:30 बजे सोसाइटी परिसर के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने यहाँ पे आके बैठ रहे। सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पे आके मना करने के बाद में सोसाइटी वालों से झगड़ा हुआ और मैं बाहर से आया, देखा और सोसाइटी के किस विषय पे झगड़ा हुआ, क्या मामला था, क्यों झगड़ा हुआ? सोसाइटी के परिसर में गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसमें पेट्रोल चोरी होता है, गाड़ियों का सीट फाड़ा जाता है। उसी एवज में सोसाइटी के सदस्यों ने उन सभी को, वॉचमैनों को रोका था, बोला था कि आप लोग यहाँ बच्चे नहीं बैठने देने का। और वही बच्चों को नहीं बैठने देने की वजह से जो वॉचमैन थे यहाँ पे, उन्होंने बच्चों को रोका। तो बच्चों ने गाली गलौज देना चालू किया और वॉचमैन को मारा। इसके बाद वॉचमैन ने भी बच्चों को हाथापाई किया। इसके बाद सोसाइटी परिसर में बैठे सोसाइटी के सदस्य को पता चला तो वो लोग वहाँ पे बाहर आए। आने के बाद में जब बाहर आए तो देख रहे हैं कि सभी लोग बोल रहे थे कि ये वॉचमैन ने बच्चों को मारा। तो किस एवज में मारा, यही सारी बातें वहाँ पे चल रही थी। तभी यहाँ पे न्यू चिकन शॉप चलाने वाला इश्तियाक, निसार और अंसार अचानक सोसाइटी के सदस्यों पे हमला कर दिया और मैं बाहर से आ रहा था, बीच बचाव में गया। सोसाइटी के कौन लोग थे जिस पर हमला हुआ? सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी थे। बीच बचाव में मैं आया तो मैं उन लोगों को छोड़ के मेरे ऊपर सामान हत्या ये कोयता लेके ना गए और कोयता लेके आया, मुझे ही मारने लगे। और मैं चैन पहना था, मुझे ही मारने लगे। मैं चैन पहना था और वो मेरी चैन को भी नामुद कर दिए। इसके बाद मुझे वार हुआ। मैं यहाँ से गया चौकी में मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मैं कोर्ट गया, कोर्ट से एफआईआर दर्ज होने के का आदेश हुआ और उसमें इतनी धाराओं में दोस्तों, अभी मौर्या जी से सुना कि आपने सोसाइटी की जो समस्या होती है अक्सर हर क्षेत्र में होती है। ये जो युवा हैं ये कहीं न कहीं अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, कहीं नशापत्ती होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है। उसी का देन है कि आज इसके शिकार बने। और हम बता दें, चारकोप पुलिस स्टेशन ने शायद एफआईआर नहीं लिखा, इसलिए इनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज हुआ, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। एफआईआर नंबर 0381 है और इसमें जो धाराएं लगी हैं 308 है, 324 है, 326 है, 392 है, 327 है, 452, 405, 506 और 34 की आईपीसी धारा लगी हुई है। बता दें कि पहली चीज़ ये न्यूज़ दिखाने का मकसद मेरा ये है कि युवाओं को सचेत करना कि आपकी लाइफ बहुत स्वर्ण है, बहुत अच्छा है, भविष्य है, लेकिन अगर आप इस तरह के बवाल में फंसते हैं तो आपका ऊपर एफआईआर होता है तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आप कोई अच्छा सर्विस नहीं कर सकते हैं, कोई अच्छे जगह पे नहीं जा सकते हैं। इसके वजह से इस सब चीज़ों से आप लोग बचें। और जो पीड़ित पक्ष होता है, पीड़ित पक्ष परेशान तो होता ही है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है वो परेशान रहता है। ऐसा नहीं है कि एफआईआर हो गया है तो उनको न्याय मिल गया। जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं होते हैं, कोर्ट में पुलिस उनको पेश नहीं करेगी और अंतिम चरण तक जब तक फैसला नहीं आता है तब तक इस तरह की न्याय नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है, स्थानीय पुलिस स्टेशन जो भी अधिकारी वहाँ के होते हैं उनको पहले एफआईआर लिखने में तनिक इस मामले में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना लेट होता है उसने दोनों पक्ष का गुस्सा बढ़ता है। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, फरियादी ये समझता है कि मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है या
हमें अगल बगल के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इस ज़माने में पत्रकार वकील ना हो तो शायद किसी को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंततः इन्होंने वकील का सहारा लिया, कोर्ट का आदेश लिया और आज उन्होंने मजबूर होकर बुलाया कि इस तरह की घटना मेरे साथ हुई, ताकि लोग जान सकें कि इस तरह की घटना होने के बाद भी युवक आगे अपने सचेत रहें। इनसे बात करना चाहेंगे, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन से बालक हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, लड़कियां क्या हैं? हमारे परिवार में दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। एक लड़का हमारा 23 साल का है, एक लड़का 16 साल का है। और मुझे उन लोगों से तकलीफ़ है कि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, और इसके एवज में मैंने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन डाल के भी रखा है। अभी इन्होंने कहा कि ये हमला होने के बाद भी जो लोग सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सोसाइटी के सेक्रेटरी पर हमला कर सकते हैं, जो कि सोसाइटी मतलब समझ सकते हैं एक समुदाय होता है जिसमें 50 से 100 घर होते हैं, उसमें 250 से 300 लोग होते हैं, उनका नेतृत्व वो लोग करते हैं। उन पर जब हमला हो सकता है तो एक सामान्य आदमी, एक नागरिक यहाँ का है, उस पर हमला हुआ। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होने की संभावना है, इसलिए हम अपने सुरक्षा के लिए माननीय पुलिस, स्थानीय पुलिस को हमने एक पत्र व्यवहार किया है। उसमें क्या हुआ पत्र व्यवहार किए तो? अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। कितना दिन हो गया? हो गया है उसका 5 दिन हो गया। तो आप उसको फॉलोअप किए कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुआ है? नहीं, अभी तो मैंने कल बात किया था, तो कल साहब बिजी थे। अभी देखते हैं, आज संडे है, कल जाके बात करता हूँ। दोस्तों, ये कहने का तात्पर्य है कि हर आदमी को भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक होने के नाते सबका अधिकार है कि वो सुरक्षा हो, उसको पढ़ने का अधिकार मिले, शिक्षित होने का अधिकार मिले, लेकिन समाज में एक अच्छा इंसान बनने का भी अधिकार होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के युवा, सभी तो नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं, सब तो नहीं बोल सकते हैं युवा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पूरे समाज को गंदा करके रखे हुए हैं। इतनी अच्छी सोसाइटी जिसका नाम है श्री रामायण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। रामायण मतलब क्या, जो पूरे उस पर माँ सीता के लिए पूरा भगवान राम ने रावण को जितना ज्ञानी था उसको उन्होंने तहस नहस कर डाला। और उनमें से सोसाइटी के अंदर ये आकर के इस तरह की धतिंग और इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है। और नशा ऐसा चीज़ है कि नशा कहीं भी किसी भी दिशा में लेके जा सकता है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार हो सकता है, उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। और यही नहीं, उनके द्वारा उनके माता पिता का भी परेशानी बढ़ती है, जिससे उनका भविष्य अंधकार हो सकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ दिखाने का एक ही मकसद है कि जो भी परिवार शिक्षित हैं, सभ्य हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें ताकि अच्छे समाज में जाकर अच्छा मैसेज दें, आपका नाम रोशन करें और ये सब चीज़ से दूर रहें, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ अस्टन पांडे की रिपोर्ट, करनी मुंबई।